श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्ण। आइए प्रारंभ करते हैं आज की वाणी को भगवत चर्चा के साथ। ये जो भगवान की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं इसे कहते हैं भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण। 18 पुराणों में एक पुराण है भागवत महापुराण। भागवत को लिखा है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। ये वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। भगवान श्रीमन नारायण के कितने अवतार हैं? 24। उन 24 अवतारों में सभी अवतार आ गए। राम, कृष्ण, बलराम जी, परशुराम जी, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, व्यास जी, मत्स्य, सभी मोहिनी इत्यादि सभी अवतार आ गए, जिसमें वामन अवतार, कपिल अवतार, ये सभी भगवान के 24 अवतारों में उन्हीं 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में धारण किया। व्यास जी के रूप में भगवान प्रकट भये और श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे। टोटल कितने पुराण लिखे? क्यों लिखे? ताकि हम जैसे पापी लोग सुन करके अपना कल्याण कर सकें। हम लोग यदि भागवत नहीं होती, पुराण ना होते, भगवान कृष्ण की कथा, राम की कथा ना होती हमारे मध्य, तो बताइए हम अपने जीवन को कैसे गुजारते? फिर जीवन में क्या होता? आज जीवन में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली बुरी संगत, दूसरी अच्छी संगत। यदि हमारे पास अच्छी संगति ना होती, अच्छी चर्चाएं ना होती, ग्रंथ ना होते, भगवान की लीला ना होती, अवतार ना होते, तो बताइए फिर हम तो गलत रास्ते पर ही चलते, क्योंकि सही रास्ता तो होता ही नहीं ना। तो हम जैसा पापी, हम जैसे नीच, हम जैसे अधम प्राणी भी सही रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर सकें, इसके लिए वेद व्यास जी ने, इसके लिए भगवान ने व्यास के रूप में अवतार लिया और श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण की उन्होंने रचना की और हम जैसे पापियों के मध्य रखा कि आप सुन करके भागवत अपने लोक परलोक को सवार लें, अपना कल्याण कर लें। भागवत सबके कल्याण के लिए। इस कथा में श्री परीक्षित बनकर के श्रीनिवास द्वारिकादास मुंदड़ा जी, स्वर्गीय सरजूबाई द्वारिकादास मुंदड़ा जी की पुण्य स्मृति में यही नाम है। श्रीनिवास, आपका नाम सुनते ही हमें भगवान श्रीमन नारायण की याद आ गई, क्योंकि भगवान का एक नाम श्रीनिवास है। ठाकुर जी का एक नाम है श्रीनिवास। जिनके हृदय में सदा लक्ष्मी का वास हो उन्हें श्रीनिवास कहते हैं। तो भगवान का एक नाम है श्रीनिवास द्वारिकादास। स्वर्गीय सरजूबाई जी की स्मृति में आप पारडी सेनगांव पारडी सेनगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र से हैं। आप महाराष्ट्र की पावन धरती, विट्ठलनाथ जी की पावन धरती से आप आए हैं। पूरा परिवार आया है। सबके लिए तालियों के साथ यजमान परिवार का वंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, आप जितने भी लोग पधारे हैं सबका। महाराष्ट्र अपने आप में पावन धरती है, जहाँ विट्ठलनाथ जी हम जैसे पापियों को दर्शन देने के लिए आज भी विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। विट्ठलनाथ जी का दर्शन अभी तक इन आँखों ने तो नहीं किया। दास अनिरुद्ध अभी तक विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने नहीं गया। बाकी यूं ही विट्ठलनाथ जी की कथा मन से, भाव से तो मेरे हृदय में ही बसे हैं विट्ठलनाथ जी, पर अभी यह शरीर वहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो महाराष्ट्र का जो भी भक्त आता है, हम महाराष्ट्र के किसी भी भक्त को देखते हैं
तो हमें यही लगता है कि हम विट्ठल नाथ जी को ही देख रहे हैं। हम नहीं जा सकते तो क्या हुआ? महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति विट्ठल नाथ जी के रूप में ही हमें दिखता है। सब भगवान भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए। जब भी किसी भक्त को देखा करो तो भक्त में अपने भगवान का दर्शन किया करो। जब भी कोई वृंदावन का आदमी आपको मिल जाए, वृंदावन की स्त्री कोई आपको मिल जाए, तो उसे सामान्य स्त्री पुरुष मान के ना देखा करो। वृंदावन का बच्चा बच्चा उसे कृष्ण रूप में देखा करो। ये ठाकुर जी की नगरी का है। अयोध्या के लोगों को सामान्य नजरों से ना देखा करो। वहाँ के प्रत्येक प्राणी में अपने राम का दर्शन किया करो। अयोध्या से जब कोई बहन बेटी या भाई लोग मिलने आते हैं दास अनिरुद्ध से, तो मैं जब भी उन्हें देखता हूँ तो मेरी दृष्टि यही मानती है कि मेरे राम ही इस रूप में मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। जब कोई महिला आती है तो मुझे सीता के रूप में नजर आती है। बस यही है, देखने का नज़रिया ठीक करना चाहिए सबको। और यही नज़रिया हमारे संस्कारों में हमें बताया पढ़ाया सिखाया गया है, जो कि अब विलुप्त से होते चले जा रहे हैं। यही संतों की धारणा रही है, यही संतों का नज़रिया रहा है। तो धन्य है आप महाराष्ट्रवासी। साथ में श्री राधे श्याम शंकर लाल सोमानी जी, तुलसीबाई शंकर लाल सोमानी जी की स्मृति में पुसे गांव सेनगांव जिला हिंगोली महाराष्ट्र से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवान की अमृतमयी कथा में। आज से यहाँ पोथी पाठ भी स्टार्ट हो गए हैं और वो आज यहाँ लगभग 210 पोथी पाठ बैठे हैं। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। और जो टीवी पर सुन रहे हैं पोथी पाठ के यजमान बन करके, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। अभी पोथी पाठ आज से यहाँ बैठे हैं। अब नेक्स्ट जो आगामी पोथी पाठ होंगे वो 5 सितंबर से होंगे। तो आप जो आगे अपने पूर्वजों के, अब 5 सितंबर से, अब 10 तारीख से पितृपक्ष चालू हो जाएंगे, 10 या 11 से हैं। आज जन्माष्टमी कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी वृंदावन की तो कल ही है ना? आज 18 तारीख है। तो यहाँ तो धूमधाम से ठाकुर जी का उत्सव कल ही मनाया जाएगा। और आप सभी जहाँ हैं वहीं से मन का भाव ये बनाइएगा कि आप श्री धाम वृंदावन में गोविंद के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी की कथा हम जीव मात्र के लिए ऐसी है जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो तिनके के सहारे से ही पार लग जाता है या लगने की कोशिश करता है। कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसे हम भवसागर में डूबते मनुष्यों को भागवत का सहारा मिल गया तो हमें निश्चित भागवत जी भवसागर से पार लगाएंगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान की कथा में व्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों का पहले महात्म्य लिखा है। भागवत का गुण क्या है, भागवत में विशेषता क्या है, भगवान कैसे हैं। सत चित आनंद स्वरूप हैं भगवान। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं भगवान। समस्त प्राणी मात्र का दुख दूर करने वाले भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही दौड़ पड़े भगवत चिंतन की ओर। अच्छा सुनिए, जो वेद व्यास जी है ना,
उनकी पत्नी हुई हैं, उनके पुत्र हुए हैं सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। ये बंद हो गया, क्यों रहे? हाँ, कथा ऐसी है कि एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ चले गए। कथा आप सभी सुनेंगे, अच्छा लगेगा। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए। वहां डमरू बजाई तो सारे पशु पक्षी भाग गए। अकेले शंकर जी और पार्वती वहां बैठे और शंकर जी ने कहा मैं आपको कथा सुनाऊंगा। अच्छा, माता पार्वती ने कहा कि मुझे कथा सुनाइए। क्यों? माता पार्वती जी पिछले जन्म में कोई कथा नहीं सुनती थी, लेकिन इस जन्म में उनकी इच्छा है। माता पार्वती पिछले जन्म में कौन थी? हाँ, माता पार्वती पिछले जन्म में कौन थी? मैया बताओ मेरी माँ। माता पार्वती पिछले जन्म में कौन थी? माता सती। पहले ये दक्ष की बेटी थी, बाद में ये हिमालय की बेटी बनी। आपको ये कथा पता है? हाँ? तो सुनो कैसे बनी, वो मैं आपको थोड़े से शब्दों में सुना देता हूं। शंकर जी का विवाह हुआ था माता सती से। सती मतलब दक्ष की बेटी। दक्ष की बेटी थी माता सती। एक दिन भगवान शंकर अपनी पत्नी अर्थात माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए गए। जैसे आप लोग वृंदावन कथा सुनने आए हैं, तो अगस्त जी के आश्रम में, अगस्त नाम के एक संत जी थे, उनके आश्रम में शंकर जी और सती जी दोनों कथा सुनने गए। इससे ये समझ में आता है कि पति पत्नी को दोनों को भगवान की कथा सुनकर ही अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहिए। कथा का आश्रय लेकर शंकर जी कथा श्रवण करते हैं। शंकर जी आए कथा सुनने के लिए, है ना। खूब बढ़िया कथा सुनी। किसने सुनाई? अगस्त जी ने। कथा पूरी हुई, शंकर जी जाने लगे प्रणाम करके। अब जब उस समय वो त्रेता युग था, राम जी की सीता माता को अर्थात राम जी की पत्नी माता सीता को रावण चुरा चुका था। भाई त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किस युग में किया था? जल्दी जल्दी बताते चलो। मैया पंचायत हो गई तो सुन लो मेरी माँ कथा। अब बिल्कुल प्रपंच पंचायत में ना उलझना, अब कथा सुनना मन लगा के। बताओ, रावण ने माता सीता को किस युग में चुराया था? वो कौन सा युग था? बोलो आप। सतयुग था? वाह। आप बताओ कौन सा? त्रेता युग। आप बताओ बेटा कौन सा युग था वो जब रावण ने सीता माँ को चुराया था? सतयुग। आप बताओ मैया, बोल दो मेरी माँ। कलयुग। हाँ, आप बताओ भैया कौन सा युग था? पीछे की मैया बताएंगी। त्रेता। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। रावण ने जब माता सीता को चुराया, वो कौन सा युग था? वो त्रेता युग था। राम जी का अवतार किस युग में हुआ? बताओ, राम जी का अवतार किस युग में हुआ? बताओ बेटा। सतयुग। सतयुग। आप बताओ भैया कौन सा युग था वो जब राम जी अवतार लिए? आप बताइए दादाजी। हाँ, राम जी का अवतार किस युग में हुआ था? त्रेता। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार कब हुआ था, किस युग में? हाँ दादाजी बताइए। पीले कपड़े। द्वापर। बेटा राम जी का अवतार सतयुग में नहीं, राम जी का अवतार हुआ था त्रेता युग में, और कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था द्वापर युग में। और आप अभी, आपका अवतार किस युग में हुआ है? आप किस युग में हो? कलयुग। और नरसिंह भगवान का अवतार किस युग में हुआ था? बोलो, नरसिंह भगवान का अवतार किस युग में हुआ था?
वो कौन सा युग था? प्रहलाद किस युग में थे? वो सतयुग था। सिंपल, आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भगवान के सबसे ज्यादा अवतार हुए हैं सतयुग में। भगवान के सबसे ज्यादा अवतार किस युग में हुए हैं? सतयुग में। सतयुग में भगवान का अवतार हुआ मत्स्य, मछली, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, कपिल, नरसिंह, वामन, ये सारे अवतार सतयुग के हैं। ठीक है, तो भगवान नरसिंह भगवान किस युग में आए? चलो बताते चलो फटाफट, याद होता चलेगा। नरसिंह भगवान किस युग में आए? जोर से। भगवान श्री राम किस युग में आए? और भगवान श्री कृष्ण और आप लोग किस युग में आए? ये सिंपल। आने वाला जो कल की अवतार होगा वो कलयुग में होगा। तो सतयुग में नरसिंह, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में कल्कि भगवान। ये चारों युग के अवतार हैं। किसी युग में 2 अवतार हुए, किसी युग में 4 अवतार हुए, किसी युग में 1 ही अवतार, ऐसा शास्त्र कहते हैं। चलो, तो राम जी माता सीता को खोज रहे हैं। सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, पूछ रहे हैं लता पता से। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तो राम जी पागलों की तरह, अरे भैया लता पता तुम ही बताओ, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? पशु पक्षियों से राम जी पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? राम जी यहाँ वहां जा रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? उसी समय शंकर जी कथा सुनकर माता सती को लेकर जा रहे थे और वहां राम जी सीता माता की खोज कर रहे थे। तो शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, जय हो रघुनंदन, जय हो। आप तो सब जानते हैं, पर देखो लीला कर रहे हैं, रावण कहाँ चला गया, सीता कहाँ चली गई। माता सती को बड़ा संदेह हुआ। शंकर जी से कहा, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये राम हैं जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। सती जी बोली, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? यदि ये भगवान होते तो खुद की पत्नी कहाँ है पता ना लगा लेते। ये क्यों पागलों की तरह जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, सीता कहाँ हो? इसका मतलब ये भगवान नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? जोर से किसने कहा? सती माता ने। ध्यान से सुनो आप लोग, है ना। कोई भी सवाल हम आपसे करेंगे, आप ये ना सोचना कि आके बैठ गए बस व्यवहार निभा रहे हैं। सुनो सुनो और समझो। माता सती ने कहा, सती कौन है? सती जी के पति का नाम बताइए आप। सती जी के पति का नाम क्या है? हाँ, भगवान शंकर। भगवान शंकर से माता सती ने कहा कि जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर जी ने समझाया, देवी ऐसी बातें ना करो, ये भगवान है, ये सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ये लीला करने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, लीला है ये। सती जी को बहुत समझाया शंकर जी ने, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय बहुत करीब होता है ना, उसको आप कितना भी अच्छा समझाओ वो नहीं समझता। जो अपने माता की, पिता की, गुरु की बात ना सुने, ना माने, ना समझे, समझ लो अब इसके विनाश का समय नजदीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को, नहीं मानी।
समझा समझा कर शंकर जी हार गए और बाद में शंकर जी को कहना पड़ा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो सती, यदि तुम्हें बड़ा संदेह है तो जाओ और अपना संदेह मिटाओ। जाओ अपना परीक्षा ले लो, राम जी भगवान है कि नहीं देख लो ना अपनी आंखों से। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भगवान को पहले इस्तेमाल कर लीजिए। आप डायरेक्ट विश्वास करेंगे तो आपको लगेगा हमने तो उनके कहने से कर लिया था। नहीं, इसलिए आप खुद प्रैक्टिकल कर लो, भगवान है कि नहीं। कई लोग तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, भगवान है कि नहीं, हम माने कि नहीं। नहीं जी, किसी के कहने से क्या होता है, आप खुद प्रैक्टिकल करो ना कि भगवान है कि नहीं, आप महसूस करो। और जब आपको विश्वास हो जाए कि ईश्वर है तो फिर कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ना रह जाए। हमारे कहने से ईश्वर को मत मानिए, किसी के कहने से भगवान को मत मानिए। आप पहले उस परमात्मा की अनुभूति करिए। ईश्वर है, आप एक अनुभव तो कीजिए। आज तक आपको भगवान का अनुभव हुआ? यदि आज तक आपको ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, तो आप भक्त नहीं हो सकते। भक्त तो वही है जिसे अनुभूति हो चुकी हो या हो रही हो। अब अनुभूति नहीं हुई तो आपका विश्वास पक्का हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो पहले ये कन्फर्म करें कि ईश्वर है या नहीं। जैसे मैंने तो कन्फर्म कर लिया है कि ईश्वर है, मुझे अनुभूति हो चुकी है, मैं मान गया हूं। अब आप लोग भी मान लीजिए। नहीं, हमारे कहने से नहीं। आप कैसे, अब आप बताएं, आप कहो महाराज जी हम कैसे माने। हम एक छोटा सा सिद्धांत हम आपको देते हैं। ईश्वर जबरदस्ती थोपने वाला विषय नहीं है ना। आपके अंदर पहले तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि भगवान कहाँ हैं तो दिखते क्यों नहीं, है ना। भगवान है तो इतने लोग दुखी क्यों हैं, इतने लोग रोते क्यों हैं। ये सारे क्वेश्चन सामान्य प्रश्न हैं जो सबके भीतर खड़े होते हैं। इनका उत्तर आपको नहीं मिलता तो आप नास्तिक हो जाते हैं। अरे सब झूठा है, कोई भगवान भगवान नहीं है, सब झूठी बातें, बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गहराई तक जाते ही नहीं। उस गहराई में उतरना पड़ेगा। एक छोटी सी कथा जो कि मैंने कई बार आपको सुनाई है, पुनः छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में आपको सुना देता हूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। क्लियर करते चलेंगे, अच्छा रहेगा। सुनो, एक छोटी सी कहानी, हजारों कई बार मैंने आपको सुनाई है, फिर से दोहरा देता हूं, केवल याद दिलाता हूं। एक बाप का एक बेटा, एक पिता था, एक पुत्र था। बाप जो पिता था बड़ा सात्विक था, बड़ा भगवान को मानने वाला था, ईश्वर को जानने वाला था। लेकिन जो उनका पुत्र था, बेटा था, वो बड़ा नास्तिक था। साइंस पढ़ के आया, भगवान को मानता ही नहीं। बहुत कहा उसके बूढ़े बाप ने, बेटा भगवान होते हैं, मान लो। उनकी एक मेडिकल की दुकान थी, वो मेडिकल में जाकर, दुकान में जाकर बैठते थे, दवाई गोलियां ग्राहकों को देते थे। वहां पर भगवान कृष्ण का एक चित्र लगा हुआ था, तो बूढ़ा बाप आरती करता था, धूप जलाता था, आरती उतारता था, रोज थोड़ा सा भोग लगाता था भगवान जी को अपनी दुकान में। बेटे से कहता था तू भी जरा हाथ जोड़ ले और भगवान कृष्ण को प्रणाम तो कर ले बेटा। बेटा बोलता नहीं, मैं कुछ नहीं मानता भगवान भगवान को, कोई भगवान भगवान नहीं होता, कुछ नहीं भगवान भगवान होता है, आप पागलों की तरह बातें न करो, मैं पढ़ा लिखा हूं। बूढ़ा बाप बेचारा, वैसे तो बेटा अच्छा था, सेवा करता था, आदर सम्मान अपने बाप का करता था, अच्छा था, लेकिन नास्तिक था, भगवान की पूजा नहीं करता था, भगवान को मानता ही नहीं था। बूढ़ा बाप बेचारा, मरने का समय आ गया। मरने के पहले उस बाप ने अपने बेटे के हाथ को पकड़ा और बेटे के हाथ को पकड़कर बाप बोला बेटे से, बेटा मैं मरने वाला हूं, तू मुझे एक वचन दे दे। हाँ हाँ पिताजी बताओ क्या चाहिए। बेटा मैं जानता हूं कि तू भगवान को नहीं मानता, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करता कि तू मान, मैं फोर्स नहीं करता, मत मान,
लेकिन मेरी एक बात याद रख कि जब तुझे कभी जरूरत पड़े तो एक बार इन भगवान को आजमा करके देख जरूर लेना। भगवान को एक बार तू आजमा लेना। यदि तेरे आजमाने पर वो खरे उतरते हैं तो मान लेना कि भगवान है, और खरे नहीं उतरते तो मत मानना। तू तो अभी मानता ही नहीं है तो आगे भी मत मानना। पर मेरे कहने से, बूढ़े बाप के कहने से एक बार तू आजमा लेना, है ना। ये कहने के कुछ दिनों के बाद उसका बूढ़ा बाप मर गया, भगवत धाम को चले गए। अब बेटा अकेला दुकान में जाता, बाप था तो वहां भगवान के चित्र को वो साफ करता था, धूप दीप जलाता था, सेवा पूजा करता। अब ये बेटा तो नास्तिक था, तो भगवान कृष्ण के तस्वीर में धूल जमती चली गई, बस हल्की हल्की छवि सी दिखाई पड़ रही है, साफ आप किया ही नहीं बेटे ने। बेटा तो नास्तिक था, उसे तो भगवान पे कोई, पर बूढ़े बाप ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये भगवान का स्थान हटाना मत, तस्वीर हटाना मत, तो बेटे ने नहीं हटाया। बाकी साफ आप कुछ नहीं करता, वहां कचरा जम चुका था। बारिश का यही समय था, शायद भादों का ही महीना चल रहा होगा। बारिश लगभग रात्रि के 8 बज रहे थे, कड़ी तेज बारिश का मौसम बन रहा था, बादल गरज रहे थे, रिमझिम रिमझिम पानी भी चालू हो चुका था। मार्केट लगभग बंद सा हो चला था, सब दुकानें बंद हो गईं। पर ये लड़के ने अपनी दुकान अभी तक आधी शटर गिराकर अंदर अपने दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। अभी इसने दुकान पूरी बंद नहीं की, तभी इसकी दुकान पर एक छोटा सा बच्चा आता है और उस बच्चे ने एक पर्ची दिखाते हुए कहा, भैया भैया, छोटा सा लगभग 6 साल का बालक, 5-6 साल का बालक रहा होगा, भैया भैया क्या ये दवाई मिलेगी, क्या ये दवाई है। उसने वो पर्चा लिया और वो दवाई बगल में ही रखी थी, तो दवाई दे दी, पैसे ले लिए, पैसे वापस भी कर दिए। जो बच्चा दवाई लेने आया था उसकी माँ बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई दे दोगे तो बचेगी, वरना ये मर जाएगी। और उस माँ का इस 6-5 साल के बच्चे के सिवा कोई था ही नहीं, इसलिए नन्हा सा बच्चा आज अपनी माँ के लिए दवाई खरीदने आया और दवाई लेकर दौड़ा घर की ओर। तभी इसे याद आया कि मैंने बच्चे को जो दवाई दे दी वो तो चूहे मारने की दवाई थी, वो तो चूहे मारने की दवाई थी। अब इसे होश आया, ये तो खेल में मस्त था ना, ताश के खेल में, वहां दवाई तो वहां वो भी रखी थी, पर थोड़ी देर पहले इसने किसी को चूहे मारने की 2 डिब्बी दे दी, तो उसने 1 डिब्बी वापस कर दी, तो जल्दी में इसने वहीं पर रख दी थी डिबिया। अब ये डब्बी उठाकर वो दे दिया इस गलत फहमी से कि ये सही वो दवाई है, गलती हो गई उससे, उसने चूहे मारने की दवाई दी। अब वो बच्चा तो पढ़ा लिखा था नहीं, वो तो खिलाता ही दवाई, अब चूहे मारने की दवाई बीमार आदमी को खवाओ तो मर ही जाए। अब तो वो दौड़ता हुआ बाहर निकला, यहाँ वहाँ देखा, दूर दूर तक कोई नजर ना आया, शायद वो बच्चा घर पहुँच गया होगा। अब वो तो देखो मेडिकल से जुड़ा था तो जानता ही था कि जो दवाई बच्चे ने मांगी वो बहुत जरूरी दवाई ना मिले तो मर ही जाए मरीज। बड़ा चिंतित हुआ, उसको लगा हे भगवान, मैंने ताश खेल ली, शायद इसलिए मेरी बुद्धि मारी गई और मैंने बच्चे को चूहे मारने की दवाई दे दी। अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूं बच्चे को, कैसे उसकी हेल्प करूं, मदद करूं, कहाँ जाऊं। हारा थका बैठ गया कुर्सी पर, उसकी नज़र तस्वीर पर चली गई, भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर चली गई और उसे अपने बूढ़े बाप की एक याद आ गई। बात को याद करता हुआ बाप ने कहा था कि एक बार तू भगवान को आजमा लेना। उस लड़के ने आज पहली बार उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे भगवान, मैं तुम्हें मानता नहीं हूं, पर फिर भी मेरे पिता ने कहा था कि आजमा लेना, तो आज मैं आपको आजमा रहा हूं। यदि आप सच्चे हो, आप सुनते हो, तो आज मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। वो जो बच्चा यहां से दवाई लेकर गया है,
वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी भूल सुधार लूं, मुझे अपनी भूल अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो, वरना उसकी माँ मर जाएगी और उसकी हत्या मुझे लगेगी कि मैंने गलत दवाई दे दी, वो मर जाएगी। अभी वो भगवान से यह प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके हाथ से कोई गलत काम हो गया है, ये सोच सोच के उसकी आंखों में झरझर आंसू टपक रहे थे। तभी वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में आ गया, भैया भैया क्या ये दवाई मिल जाएगी? उसने तो चौंकते हुए चौंक गया, अरे बच्चा बेटा क्या हुआ? वो दवाई कहाँ जो तुम्हें हमने दी थी? भैया आपने जो दवाई दी, मैं जा रहा था, घर पहुंचा ही था कि पानी बरसने के कारण मेरा पांव स्लिप हो गया, फिसल गया और वो दवाई जाकर पत्थर पर टकराई और वो शीशी टूट गई, सारी बिखर गई कीचड़ में, और मैं वापस आपकी ओर आया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको वो दोबारा पैसे दे सकूं, जो वापस किए थे आपने वही बचे हैं। उस आदमी ने उस बच्चे को गोद में लिया, वो दवाई ली, भगवान का धन्यवाद दिया, शटर गिराई, दुकान लॉक की, गया उसकी माँ के पास। उसकी माँ वास्तविक में बहुत ज़्यादा बीमार थी, अंतिम क्षण चल रहा था। इसने इंसानियत का परिचय दिखाते हुए उसे हॉस्पिटल ले गया, जो भी खर्चा आया सारा अपने पैसों से कराया, उसकी माँ को स्वस्थ करा के उसके घर पहुँचाया। और दूसरे दिन जब उसने दुकान खोली तो सबसे पहले फोटो का, तस्वीर का उसने धूल हटाई और भगवान को माथे से लगाकर सर्वोपरि श्रेष्ठ उसी स्थान पर सुसज्जित किया और कहा, हे नाथ, जो आप कर सकते हैं वो कोई साइंस, कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता। जो आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान को उसने आजमा लिया, उसने मान लिया कि हाँ ईश्वर सुनता है। आप लोग कहते हैं कि हमारी तो सुनते नहीं हैं भगवान। मैं आपको एक चीज बताऊं, बातें दो प्रकार की होती हैं। एक बात होती है मुंह से कही हुई, एक बात होती है दिल से कही हुई। समझिएगा, एक बात होती है मुख से कही हुई और एक बात होती है दिल से, हृदय से कही हुई। जो बात आप मुंह से कहते हैं भगवान से, वो बात भगवान कभी नहीं सुनते, पर जो बात आप भगवान से सदा दिल से कहते हैं और जिस बात को कहने में आपका कोई स्वार्थ ना हो, आप निस्वार्थ कहते हैं, वो भगवान जल्दी सुनते हैं। इस आदमी का, उसकी दवाई में कोई स्वार्थ नहीं था, उसे बचाना था। गलत दवाई दे दी, उसकी गलती थी, माना उसने, है ना, इलाज कराया उसने अपनी, बस स्वार्थ ना हो। जहां हम स्वार्थ के लिए करते हैं वहां अच्छा नहीं होता। भगवान कितना सुनेंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात और कह दूं यहां पर कि भगवान से मांगा मत करो कुछ। कभी कभी आपके बंदूक में एक ही गोली है, आपकी बंदूक में एक ही गोली है, तो बताओ आप उस एक गोली को अपनी मुसीबत के समय बचा के रखेंगे या यूं ही फायर कर देंगे? समझदारी किसमें है? हवा में फायर करने में समझदारी है या मुसीबत के समय के लिए बचा के रखने में समझदारी है? क्या कहते हैं आप? आपकी बंदूक में एक ही गोली है, कब के लिए रखोगे उसे? वक्त आने पर शायद आपको वो गोली काम आ जाए। क्यों? हवा में फायर करने से क्या होगा? उसी प्रकार बंदूक की एक गोली मुसीबत में आप चलाते हैं, मुसीबत के लिए, संकट के लिए बचा कर रखते हैं। उसी प्रकार अपनी बोली, अपने मुख की बोली को भी, अपनी प्रार्थना को भी भगवान से कुछ, भगवान सुनते तो हैं, पर जब कोई विषम परिस्थिति में आप कुछ कह दें तो तुरंत सुन लेते हैं भगवान। और रोज रोज कहें, रोज रोज मांगे भगवान ये दे दे, वो दे दो, वो दे दो, है ना, बहू के बेटा दे दो, और पड़ोसन को भी एक बेटा मिल जाए, हमारी गाड़ी आ जाए, हमारे घर में हमारा घर बन जाए, हे भगवान, है ना, हमारी बुखार उतर जाए, खांसी बहुत आ रही है, हे भगवान बुखार उतार दो। बुखार के लिए पैरासीटामॉल ले लो। भगवान को तंग करते रहते हो छोटी छोटी बातों के लिए। भगवान को तो जब कोई विशेष बात हो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे,
तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान के लिए तो कोई एक बात हो, कभी कभी कह दिया, कोई परोपकार के लिए, समाज के लिए, है ना, तो भगवान सुने। अब आप लोग आरोप लगाते हैं हमारी तो सुनते नहीं, अब तुम्हारी सुने भी कितना, तुम परेशान कर लेते हो मांग मांग के भगवान से, ये भी दे दो वो भी दे दो, है ना। छोटी बहू को बेटा दे देना, बड़ी बहू को बेटी दे देना, हे भगवान उल्टा ना कर देना। लो, अब भगवान कितना सुने। जो चीज मांगनी चाहिए वो आप मांगते नहीं, जो नहीं मांगनी चाहिए उसके पीछे पड़े हैं, और बाद में आप आरोप लगाते हैं कि भगवान सुनते नहीं। भगवान सबकी सुनते हैं, बस बातें अपने हृदय से करना शुरू कर दो, भगवान सुनने को तैयार है। मुंह की नहीं सुनते हुए मैं मानता हूं, है ना, दिल से। तो माता सीता को रावण ले गया, राम जी खोज रहे हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया अपनी धर्म पत्नी माता सती को, माता सती मानी नहीं, और राम जी के आगे सीता बन के खड़ी हो गई। कौन खड़ी हो गई सीता बनकर? माता सती। राम जी ने कहा, अरे माता जी आप यहां? राम जी ने पहचान लिया कि आप हमारी माता हैं। कैसे पहचान लिया? वो तो सीता बनकर खड़ी हैं। राम जी ने कहा, मेरी सीता तो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप तो आगे खड़ी हैं, इसलिए आप मेरी माँ हो, पार्वती सती माता। चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। माता सती बड़ी लज्जित हो गई कि मैं तो इनके सामने सीता बनकर आई थी इनकी परीक्षा लेने के लिए। फिर सती ने कहा कि जब आप सब जानते हैं तो यूं क्यों जंगल में रोते रोते सीता के लिए ढूंढ रहे हैं? राम जी बोले, यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी ये कथाएं लोग कैसे सुनेंगे? अरे जब राम जी लीला करेंगे तभी तो हम जैसे पापी लीला को कहेंगे, सुनेंगे, और सुनकर उस लीला को अपना कल्याण करेंगे। राम जी, रावण सीता को चुरा कर ले गया और राम जी डायरेक्ट रावण को मार देते तो फिर सुंदरकांड कैसे होता? हनुमान जी लंका गए, लंका जला, ये सब कथाएं कहां से आती? तो कथाओं का विस्तार हो। क्यों जी? रावण ने सीता चुराई और तुरंत राम जी बाण उठा के एक बाण से रावण को मार सकते थे, तो एक ही बाण से मार देते। तो फिर वो हनुमान जी की महिमा भी तो बढ़ानी थी। हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का पता लगाए, एक हाथ से पहाड़ उठाए, है ना, वो संजीवनी लाए, ये सारी कथाओं का विस्तार करना था, इसलिए राम जी लीला करते हुए आगे बढ़े। लीला करनी है। सती जी समझ गई आप लीला कर रहे हैं और हमें तो लगा कि आप सामान्य पुरुष हैं। सती जी गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, मना कर दिया, कोई परीक्षा नहीं ली। सती जी अपने पति से झूठ बोल रही हैं। सती का भगवान शिव ने परित्याग कर दिया कि अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जो अर्धांगिनी झूठ बोले, जो अपने पति से झूठ बोले और जो अपने पति के वचनों पर विश्वास ना करे, शंकर जी ने समझाया था भगवान है मान लो, नहीं माना। शंकर जी ने त्याग कर दिया। त्याग मतलब ये नहीं कि भगा दिया, नहीं, संग ही रखा पर अपना ध्यान पूरा भगवान में, पत्नी से पूरा ध्यान हटा लिया शंकर जी ने। वही माता सती अपने पिता के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में गई और दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था कनखल में। उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को ना बुलाया अपमान के उद्देश्य से, और माता सती उस यज्ञ में गई और जल करके भस्म हो गई। माता सती का शरीर जहां जहां गिरा वह वामन शक्ति पीठ बन गई। आज हम लोग जितनी भी शक्ति पीठों का दर्शन करते हैं, ये माता सती के अंग जहां जहां गिरे वह शक्ति पीठ बनती चली गई। वही माता सती फिर पार्वती बनकर प्रकट भई। वह माता सती क्या बनकर प्रकट भई? पार्वती। फिर शिव पार्वती का विवाह हुआ।
माता पार्वती का और शिव जी का जब विवाह हुआ तो इनके संतान गणेश जी, पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी। गणेश जी के जन्म की भी बड़ी अद्भुत कथा है। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे, प्रसंग कल रहेगा इसका। गणेश जी का सिर किसने काटा? किसने काटा? गणेश जी का सिर किसने काटा? आप लोग और हम लोग ये सुनते चले आए हैं कि शंकर जी ने काटा, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण को जब हमने पढ़ा तो उसमें कथा कुछ और ही लिखी है। वो कथा क्या है? गणेश जी का सिर कटने के बाद किसने काटा, क्यों गिरा कटकर, और सिर गिर कर के गया कहां, गणेश जी का सिर कहां चला गया, इन सारे सवालों का उत्तर कल की कथा में हम आपको देंगे, क्योंकि ये प्रसंग कल का रहेगा। तो ये उत्तर आपको कल मिलेगा। गणेश जी के जन्म की खूब बढ़िया कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी किनके अवतार हैं, गणेश जी किनके अंश से प्रकट हुए, कौन है गणेश जी, है ना। चर्चा बड़ी अद्भुत है। बहुत सारे जो प्रश्न खड़े थे ना गणेश जी को लेकर, शंकर जी को लेकर, उन सभी प्रश्नों पर कल हम आपको गणेश जी के सब्जेक्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी के चरित्र पर। तो अभी ये समझो कि भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए। वहां पर शंकर जी ने खूब कथा सुनाई, पर माता पार्वती कथा सुन करके सो गई। माता पार्वती कथा सुनकर सो गई। वहां पास में एक तोता था, तो तोता ने पूरी कथा सुन ली। शंकर जी को गुस्सा आई कि तोते ने चोरी से कथा सुन ली, तो शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, तोते को मारने दौड़े। तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुख के द्वारा उन्हें जमाई आई, तो तोता मुंह के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गया। और शंकर जी को व्यास जी ने समझाया कि ये तो अमर कथा सुन चुका है, अभी हम मरेगा नहीं। शंकर जी माता पार्वती को लेकर कैलाश चले गए आनंद से। यहाँ भगवान शंकर जब कैलाश गए तो व्यास जी की पत्नी 12 वर्षों से उस पुत्र को गर्भ में लिए घूम रही। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। तब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान, सुखदेव जी कौन है? व्यास जी के पुत्र। जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए। मैं मोह ममता में नहीं उलझना चाहता। चले गए सुखदेव भगवान। जंगल में जब पहुंचे, रास्ते में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी, तो व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जित होकर कपड़े धारण कर लिए, वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी ने कहा मेरा जवान बेटा अभी अभी यहाँ से गया है, उसे देखकर आपको लज्जत तो आई नहीं, हमें देखकर लज्जित होती हो। उन देवांगनाओं ने कहा कि आपके पुत्र को ये पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता है, आपको पता है। इस सृष्टि में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान ही ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा है। काम और क्रोध को जीत लेना सबके बस की बात नहीं है। आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने अपने अपने क्रोध को जीत लिया है? हाथ उठा के बता दो हमें। मैया जीत लिया अपने क्रोध को? हाँ, शंकर जी भी बेचारे क्रोध जीत ना पाए, उनको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैया कह रही हमने जीत लिया। शंकर जी को भी क्रोध आ जाता है। जब उनकी समाधि भंग करी तो कामदेव पर क्रोधित होकर तीसरी आंख तभी तो खोली जब गुस्सा आया। तो क्रोध को जीत पाना सुखदेव भगवान ने जीत लिया, काम को और क्रोध को। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो सुखदेव भगवान, यही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाई। यही सुखदेव भगवान है जिन्होंने राजा परीक्षित को
भागवत की कथा सुनाई और सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से अब परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा है। ये राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए परीक्षित जी महाराज। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का बेटा। अर्जुन कौन है? पांडु। ठीक है, तो ये पांडवों का ही वंश है परीक्षित के रूप में। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। जीवन में साधु ब्राह्मण इनके अपमान से बचना चाहिए। और हम साधु ब्राह्मण ही नहीं मैया जी, किसी का अपमान ना हो। क्यों? हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से किसी का अपमान ना हो। क्यों हम किसी का अपमान करें? इसलिए कहा करता हूं, जरा शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। परमाणु बम जो है ना मैया, वो इतनी तबाही नहीं मचाता जितनी तबाही बिगड़ा हुआ शब्द तबाही मचा देता है। यदि आप गलत बोल गए हैं तो वो तबाही मचाएगा, है ना। गलत वाणी, गलत शब्द निकल जाए मुंह से तो तबाही मचाते हैं, हाँ या ना। इसलिए गलत ना, किसी के लिए गलत वाणी का प्रयोग नहीं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, शब्द ही औषधि का काम करते हैं और शब्द ही घाव कर देते हैं। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से, है ना। किसी को आप कड़वा बोल दीजिए, कठोर बोल दीजिए, सालों साल तक वो घायल रहेगा आपकी बोली से। साहब उन्होंने ऐसा कह दिया था हमें। तो वाणी का बहुत प्रभाव है। आपकी जिह्वा कितने इंच की है मैया? आपकी जिह्वा कितने इंच की है बताओ? आपकी कितने इंच की है? हम सबकी जिह्वा कितने इंच की होती है बताओ? नहीं पता मैया? कभी नापी नहीं अपनी जिह्वा को? हमारी जिह्वा लगभग 3 इंच की होती है। कुछ कम ज्यादा हो सकता है, किसी की बड़ी होती है जिह्वा, पर सामान्य दृष्टि में लगभग 3 इंच की जिह्वा होती है। अब आप किसी की बड़ी हो तो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते, छोटी बड़ी भी होती ही है, पर सामान्य जो साइज है जिह्वा का। अच्छा सुनो, हमारे शरीर के हर अंग में ईश्वर ने हड्डी डाली है, हड्डी, हाँ या ना। यहां तक कि आपके मुलायम कानों में भी हड्डी है। यहाँ पे हड्डी है, हड्डी है, भले ये हिलते डुलते हैं पर हड्डी है कानों में। आपकी नाक में भी यहाँ हड्डी है, देखिए कोमल हड्डी। लेकिन जिह्वा में जरा सी भी हड्डी नहीं डाली ईश्वर ने, हाँ या ना। आपकी वाणी, आपकी जिह्वा में हड्डी है क्या मैया? आपकी वाणी में हड्डी है मैया? जिह्वा में हड्डी है क्या? फंसती है कभी कभी? नहीं। ईश्वर ने हमारी वाणी में हड्डी नहीं डाली। क्यों? इसलिए कि अच्छा बोलते बोलते कभी आपकी जिह्वा ना फंसे, सदा आप अच्छा ही बोले, मधुर ही बोले, सुरीला बोले, दिल को प्रसन्न करने वाली बात बोले, कभी दिल को घायल करने वाली बात। इसलिए ईश्वर ने हड्डी नहीं डाली कि आप अच्छा बोल सकें, ताकि ये बहाना ना बना सकें कि प्रभु वो हड्डी थी तो फंस गई थी। सॉरी, हड्डी तो है ही नहीं। एक बार ना मुंह के अंदर दांतों की जीभ से लड़ाई हो गई मैया। एक बार दांतों की जिह्वा से लड़ाई हो गई। दांतों ने कहा जिह्वा ज्यादा लप लप ना किया कर, हम 32 हैं, पकड़ के मारेंगे अभी।
जेहवा बोली दांत भाई साहब भले 32 हो पर हमसे पंगा ना लो, तुम 32 के 32 बाहर हो जाओगे यदि हम बिगड़ गई तो। दांत बोला तेरी ये ताकत, हमें तूने बोल दिया, अब आना मेरी गली में। और दांतों के बीच में जरा जिहवा गई तो दांत ने काट लिया। जिहवा हो गई बेचारी घायल। जिहवा को दांत काट लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? आपकी कभी कटी है? दांतों ने काट ली। अच्छा, आपकी जिहवा को जब आपके दांत काट लेते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता? तो एक काम करो, बड़ा पत्थर उठाया करो, दांतों को दिया करो। मूर्ख जिहवा को काटता। जब आपको गुस्सा आता है किसी और पर तो आप तो बहुत तूफान मचाते हैं, बहुत उधम मचाते हैं। जब आपको किसी और पे गुस्सा आता है तो बहुत कुछ कर जाते हैं। वो खुद पे गुस्सा आए तो दांत तोड़ो, अपने 2-4 तो तोड़ो, कोई नहीं तोड़ता। एक दिन जिहवा को दांतों ने काट लिया और जहां दांतों ने कहा गए जिहवा देख लिया, हमारी गली में तुम आई जरा, अब आना मत, कट्टी तुम्हारी हमारी, अब आ गई तो छोड़ेंगे नहीं। जिहवा ने कहा दांत भाई साहब देखो अब हद हो गई है, तुमने अति कर दी है, चुप रहो। दांत बोले क्या कर लेगी तू? जिहवा बोली तो सुनो, बाहर करा दूंगी तुम 32 को। अच्छा करा के दिखाओ। जिहवा बोली लो। अब जिहवा ने जो मिले उसी को गालियां देना शुरू किया, जो मिले उसी को गालियां देना शुरू किया। तो लोगों को लगा पागल हो गया, गालियां देता। एक ने तो दिया मुंह में, तो मुंह में कोई ठूंसा मारे तो दांत को तो लगता है, जिहवा को तो लगता नहीं है। भाई ठूंसा कोई आपके मुंह में मारेगा तो टूटेगा कौन? दांत के जीभ। तो जिहवा ने सबको गालियां देना शुरू की। तो एक ने आके एक ठूंसा मारा तो आगे के 2 दांत निपट गए। फिर गालियां दी तो दूसरे दांत को निपटाया। ऐसे जब 8-10 निपट गए तब दांतों में तो खलबली मच गई। आनंद फानन में मीटिंग करी, अरे भैया जिहवा से पंगा ना लो, सही 32 बाहर, ये तो अंदर घुस जाती है। जब मुठिका पड़ता है तो ये तो अंदर हो जाती है। टूटते दांत ही है ना। किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो दांत ही टूटते हैं। जीभ आज तक किसी की टूटी? आपने सुना किसी की जीभ टूट गई? हमेशा यही सुना है दांत टूट गए। तो ये जो जिहवा है जरा सी, लेकिन ये दांत तोड़ने की ताकत रखती है। आप उल्टा शब्द बोलिए, देखिए दांत टूट जाएंगे। गलत शब्द बोलिए, देखो लातें बातें सब पड़ेंगी फिर। इसलिए कहता हूं वाणी संभाल कर बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथे न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी में बहुत ताकत होती है मैया। वाणी में इतनी ताकत होती है कि ये दास अनिरुद्ध की वाणी ने ही तो आज देखो, आज ये दास अनिरुद्ध अपनी वाणी से ही, मैं आपको कोई धन दौलत से तो प्रसन्न करता नहीं हूं, वाणी की प्रसन्नता ऐसी है कि आज हजारों लोग शराब छोड़ करके, मांस छोड़ करके नया जीवन जीने लगे हैं केवल वाणी के कारण। कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं। आपके जीवन में कितना बदलाव हो गया कथा के द्वारा, कितना अज्ञान नष्ट हो गया कथा के द्वारा। किसकी ताकत है? वाणी की। इसलिए वाणी, इस धरती पर ऐसा कोई अस्त्र नहीं, इस धरती पर ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो वाणी से पावरफुल हो। हाँ या ना? वो द्रौपदी के 2-4 शब्द ही तो महाभारत खड़ा कर दिए। अंधों के अंधे होते हैं। अब इस समय कितना हो गया? अंधों के अंधे होते हैं। कितने हो गए? 8 अक्षर हो गए। अंधों के अंधे होते हैं, 8 हो गए। मात्राएं नहीं गिनते, अक्षर गिनते हैं, तो 8 ही हो गए हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से कोई 1-2 कम हो जाए तो हिसाब लगा लेना। बाकी 8 अक्षर ही थे। द्रौपदी के मुंह से कितने शब्द निकल गए? अंधों के अंधे होते हैं, इनमें 8 अक्षर हो रहे हैं, है ना।
इन 8 अक्षरों ने महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? मैया धीरे धीरे बोल मैया, थोड़ा जोर से बोल लो, जब बोल ही रही हो तो। इसलिए कहता हूं कि आप अपनी सास को, बहू को, बेटे को, माँ को, बाप को, बेटे को कोई उल्टे शब्द नहीं। हम सारे लोग कहकर भूल जाते हैं, पर वाणी का प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है, बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए द्रौपदी के 8 शब्दों ने आग लगा दी, 100 के 100 कौरव नष्ट हो गए। इसलिए ना बोला करो, जो वाणी आपकी कही हुई दूसरों को बुरी लगे वो आप ना बोला करो। अरे अच्छा ये बताओ, क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी का दिल दुखे? यदि हम किसी के हृदय को प्रसन्नता से नहीं भर सकते तो किसी के हृदय को हम दुखों से क्यों भरें? ये तो बताइए, क्यों हम, यदि हम आपको खुशी नहीं दे सकते, यदि हम आपकी होठों पे मुस्कान नहीं दे सकते, तो हम आपको दुख भी क्यों दें? क्यों जी? हम आपका कुछ बना नहीं सकते तो बिगाड़ें भी तो ना। सोच ये होनी चाहिए। क्यों जी? ये सोच सही है कि गलत है? ठीक है, तो श्री शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई और परीक्षित जी श्राप दे रहे हैं। बस परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण श्राप मिल गया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपमान से बचिएगा, गलत शब्दों से बचिएगा, है ना। भागवत जी सुनी राजा परीक्षित ने, इसलिए उनकी सदगति हो गई। श्राप लगा था तक्षक डसेगा, तक्षक डसे, तक्षक ने डसा। कहते हैं सांप किसी को डस ले तो उस आदमी की सदगति नहीं होती, परंतु यदि उसके नाम की, यदि उसको भागवत सुना दी, राजा परीक्षित को सांप ही डसा था पर भागवत सुन ली तो सदगति हो गई, वरना सांप का डसा हुआ जल्दी से सदगति नहीं होती। तो आप जरूर ये बात समझें कि राजा परीक्षित जैसे राजा भी यदि रास्ता भटके हैं तो उनकी सदगति का कारण भागवत जी ही बनी। इसलिए शुकदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करके 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा सुनिए, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच में विचारिचा, अब मैं विचार करके तुम्हें सभी शास्त्रों का सार सार सुनाता हूँ। ये कथा जो हम सुन रहे हैं ना, ये देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। भागवत की कथा मृत्यु लोक में होती है, स्वर्ग लोक में नहीं होती। बैकुंठ में, गौलोक में, साकेत में भगवान की कथा केवल कलयुग में, केवल मृत्यु लोक में होती है। और इसलिए देवताओं को भी भगवान की कथा जब जब सुननी होती है तो देवता स्वर्ग लोक से चलकर मृत्यु लोक में कथा सुनने के लिए आते हैं। धन्य है ये मृत्यु लोक, धन्य है ये भारत की भूमि, जहाँ देवताओं को भी इस धरती पे आना पड़ता है और यहाँ ठाकुर जी की लीलाओं को सुनना पड़ता है कथा के रूप में। एक बार इंद्र आए, सुखदेव भगवान से बोले कि ये भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी को लगा कि अधिकारी तो है नहीं, जाओ आप देखो, कथा भी अधिकारी को सुनाना चाहिए। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, वो तो भागवत सुनने का अधिकारी है। जिसके हृदय में प्रेम है ही नहीं, उसे सुना के होगा क्या, है ना। इंद्र ने वहां से पलायन किया, अपने लोक गए। जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हुआ तो इंद्र ने अपने स्वर्ग लोक में एक बड़ी सी तराजू बांधी।
उस तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का तमाम सुख रखा और दूसरे पलड़े पर भागवत जी को रखकर तौल कर देखा कि देखूं कि भागवत में बल कितना है। तब पता लगा कि भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी, स्वर्ग में इतनी कोई संपत्ति न बची कि जो भागवत की बराबरी कोई कर सकता। चरणों में गिर पड़े इंद्र भागवत जी के। तब भागवत से भगवान प्रकट होकर बोले, मूर्ख, तो हमसे तुलना करता है स्वर्ग की। ये भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत कौन है? प्रत्यक्ष भगवान है। जो भागवत सुनता है वो भगवान को ही सुनता है। जो भागवत सुन लेता है वो अपना लोक परलोक दोनों सवार लेता है। इसलिए सुनते रहा करो। भागवत जी हर जीव मात्र को श्रवण करना चाहिए। जो जो सुनता है भागवत उनकी सदगति करती चलती हैं। भाई सिंपल है। नाई उन्हीं के दाढ़ी मूछ बनाता चलता है जो जो उसकी दुकान में आते चलते हैं। भाई सेविंग करने वाला आपकी सेविंग करे, आपकी दाढ़ी मूछ बनाए, कब बनाएगा? जब आप उसकी दुकान जाएंगे। जो जो दुकान चला जाता उसकी वो सेवा करता चलता है। उस प्रकार जो जो भगवान की शरण में आते गए उनकी भगवान ने सदगति करते चले, सदगति होती चली। जो नहीं आए वो अभी 84 के चक्कर में भटक ही रहे हैं और ना जाने अभी। और जब तक शरण में ना आओ तब तक तो भटकना ही भटकना है। तो इंद्र का अभिमान भगवान ने समाप्त किया। एक बार भागवत जी भक्ति महारानी ने भी सुना। भक्ति महारानी भागवत सुनती हैं। भक्ति को भी भागवत सुनने का मन होता है। मैं भी भागवत सुनूंगी। क्यों भागवत सुनने का मन हुआ भक्ति का? क्योंकि भक्ति महारानी के जो 2 बेटे हैं ना, भक्ति महारानी के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? क्या नाम है दोनों का? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। दोनों बेचारे कलयुग में बड़े मूर्छित थे, कोई हाल चाल सुनने वाला भी नहीं था। भक्ति महारानी एक दिन बड़ी परेशान थी। तभी वहां पर नारद जी आ गए।